हेलो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं कि अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि आपके पास व्यर्थ के लिए टाइम बचे ही ना। जिस दिन आपने ये करना सीख लिया, जिस दिन आपने अपने लक्ष्य को इतना महान बना दिया कि आपके पास व्यर्थ के लिए टाइम बचेगा ही नहीं। क्योंकि आज दुनिया में व्यर्थ बहुत ज़्यादा है और उस व्यर्थ की वजह से आज बच्चे क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं। आज बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा है, चारों तरफ नेगेटिव इन्वायरमेंट है। क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये फोबिया बहुत ही ज़्यादा आज लोगों के मन में घर करता जा रहा है कि आगे क्या होगा, महंगाइयाँ बढ़ रही है, आगे जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, शिकायतें बहुत है। लेकिन इंसान सिर्फ एक चीज़ के पीछे हमेशा ज़िंदगी भर पड़ा रहता है, भगता रहता है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं हताश होकर ही वह टूट जाता है पूरी तरह से। कहीं ना कहीं उसको उसकी मंजिल नहीं मिल पाती और इंसान टूटकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। लेकिन हमेशा याद रखो, परमात्मा ने आपके अंदर बहुत अच्छा हुनर दिया है। अगर आपको पढ़ाई में अगर मंजिल नहीं मिल रही है तो फिर अपने हुनर पर वर्क करो। आप उस हुनर को टारगेट करो जो आपका सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास हुनर है, आपके पास कुछ करने की क्षमता है, आपके पास वह टैलेंट है, तो आप दुनिया से बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि हुनर को कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने सिर्फ उस हुनर को आपको दिया है, किसी दूसरे को नहीं दिया है। हर एक व्यक्ति के पास एक अपना हुनर होता है और उस हुनर को जिस दिन आपने जानना सीख लिया, जिस दिन आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा हुनर है, ये मेरी कमजोरी नहीं है और मेरा अगर हुनर है तो इस हुनर के दम पर मैं दुनिया में आगे बढ़ सकता हूँ, तो उस हुनर को पहचानें। जहाँ तक आप जितना उस हुनर पर वर्क करेंगे तो एक दिन आप मान लेना कि वह हुनर ही आपको टॉप पर ले जाएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। अगर सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दो तो वह नहीं पढ़ा लिखा ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसका हुनर था कि नहीं, मुझे क्रिकेट में टॉप पर जाना है। मेहनत किया उसने और बहुत आगे तक भी गया। तो आज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप एपीजे अब्दुल कलाम जी को देख लें, हुनर था उनके अंदर कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है और आज वो आगे बढ़े भी सही और दुनिया को एक नया आयाम देकर गए, एक नई सोच देकर गए। बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी हुनर के दम पर दुनिया को ये हमेशा दिखाया है कि नहीं, आपका कोई भी ज्ञान हो लेकिन आपसे हुनर से बड़ा नहीं हो सकता। ज्ञान भले से कैसा भी हो, लेकिन अगर आपका हुनर है उसमें तो फिर वह आपको बहुत आकर लेकर जाएगा। उस हुनर को डेवलप करें। किसी भी फील्ड में अगर आपका हुनर है तो उसे आप निखारें, तभी आप बहुत अच्छे और बहुत आगे जाएंगे। और हमेशा स्टूडेंट से मैं ये कहूँगा कि आप पढ़ते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि मुझे पढ़ाई बिल्कुल एक पर्टिकुलर टारगेट लेकर करनी है और उस टारगेट से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है। समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लोग ताने भी मारेंगे, लेकिन मेरा लक्ष्य एक होना चाहिए, मेरा टारगेट एक होना चाहिए और उस टारगेट की ऑटोमेटिकली आप उस टारगेट की तरफ बढ़ते जाओ। भले से धीमे धीमे बढ़ो, लेकिन टारगेट की तरफ बढ़ते जाओ। एक कहानी सुनाते हैं ना, खरगोश और कछुए की। कछुआ भले से छलांग मारकर उस टारगेट तक पहुंच जाएगा, लेकिन जीत नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेंशन उसके माइंड में रहेगी, कह रहे मैं तो अभी हो जाऊंगा, अभी हो जाऊंगा।
लेकिन जो स्पीड से भले से धीमी स्पीड है, लेकिन अगर वो निरंतर अगर अग्रसर है तो एक दिन टॉप पर वही जाएगा। क्योंकि जो कछुए की स्पीड से दौड़ रहा है वह साथ में हुनर भी कमा रहा है, और जो खरगोश की स्पीड से दौड़ रहा है वह हुनर नहीं कमा रहा। क्योंकि हुनर इंसान को बहुत आगे लेकर जाता है। आपका हुनर किसी भी चीज़ में हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक चाय का ठेला वाला भी दिन भर में 2-3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये कमा लेता है। ऐसा बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो दिन के 10-10 हज़ार तक कमा रहे हैं। उनके पास ज़्यादा हुनर नहीं, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई उन्होंने नहीं की, ना उनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन उनके हुनर के दम पे आज वो गवर्नमेंट जॉब वालों से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अपने हुनर को पहचानें, अपने हुनर पर वर्क करें, अपने हुनर को आगे लेकर आएं, तब आप एक सक्सेसफुल ह्यूमन बींग्स बन सकते हैं। इसलिए हमेशा ये कहूँगा कि भैया नेगेटिव को डिलीट मारो, पॉजिटिव एंट्री कराओ और कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि जिस दिन आपने अपने लक्ष्य को महान बना लिया, जिस दिन अपने लक्ष्य पर आपने फोकस कर लिया, उस दिन नेगेटिविटी आपके माइंड से डिलीट हो जाएगी। नेगेटिव वाला पोर्शन आपके माइंड से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन ऐसा हो गया तो ऑटोमेटिकली आप दुनिया की दौड़ में बहुत आगे निकल जाओगे। तभी तो कहते हैं ना कि अगर भीड़ के साथ चलोगे तो क्या होगे, भीड़ में ही रह जाओगे। अगर भीड़ से अलग होकर चलोगे तो एक दिन मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो भीड़ में नहीं चलना है, भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता स्वयं तय करना है। उस रास्ते में आपको बहुत सारे कांटे भी मिलेंगे, बहुत सारे पत्थर भी मिलेंगे, बहुत सारे फूल भी मिलेंगे। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किसको चुनना है। मंजिल बहुत ऊंची है, बहुत टफ है, लेकिन निरंतर अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी। क्योंकि ये कायनात कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का साथ ज़रूर देती है जो दिल से मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है। लेट मिलेगा लेकिन बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए हमेशा निरंतर प्रयास जारी रखो, क्योंकि ये प्रयास ही कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने वाला है और कहीं ना कहीं आपके माइंड के नेगेटिविटी को कम करने वाला है। इसलिए निरंतर मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।